हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम गीता है। मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और मैं 30 साल की एक विधवा हूँ। मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मैंने अकेले ही अपने बेटे और सास ससुर की जिम्मेदारी उठाई है। मेरा एक बेटा है जो 10 साल का हो गया है और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा है। मेरे सास ससुर भी हमारे साथ रहते हैं और वे बुज़ुर्ग हैं। हमारा घर काफ़ी बड़ा है, इसीलिए घर के सभी काम करना मेरे लिए कठिन हो जाता था। इसी कारण हमने एक 20 साल का नौकर काम करने के लिए रख लिया। उसका नाम रवि है। वह बिहार से था। वह दिखने में थोड़ा बड़ा और परिपक्व लग रहा था। उसकी उम्र के मुकाबले उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक विकसित था। पहली नज़र में तो वह सब संभालने लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। मैंने कई बार रवि को फ़ोन में गहरे डूबे हुए देखा, पर मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि वह भी बाकी युवाओं की तरह मोबाइल का शौकीन है। रवि जब घर आया तो शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह अपना काम समय पर करता और हर आदेश का पालन भी सही ढंग से करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने रवि का व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह अक्सर अपने काम फ़ोन में खोया रहता था और मुझे देखकर जल्दी से कुछ छिपा लेता। मैंने सोचा कि ये सिर्फ उसकी निजी बात हो सकती है, इसीलिए मैंने उसे रोका नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें और भी संदिग्ध होने लगी। देर रात तक जागता और फ़ोन में कुछ देखता रहता था। कई बार मैं उसके पास से गुजरी, लेकिन उसने मुझसे नज़रें चुरा ली। उसका यह बर्ताव मेरे मन में सवाल उठाने लगा, पर मैंने फिर भी उसे नज़रअंदाज करने का निर्णय कर लिया। मैंने सोचा शायद वह भी किसी उम्र की उलझन से गुजर रहा है। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब सभी सो रहे थे, मैंने उसे उसके रूम में फिर से फ़ोन में कुछ देखते हुए देखा। उस समय कुछ तो था जो कुछ अंदर तक बेचैन कर गया। मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि चुपके से मैं उसके पीछे खड़ी हो गई। मैंने उसकी मोबाइल पर नज़र डाली तो देखा कि वह कुछ ऐसी वीडियो देख रहा था जो मेरे लिए बिल्कुल अश्लील थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं और मैं वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। वह नज़ारा देखकर मेरे मन में बार बार घूमने लगा और मेरे अंदर अजीब से विचार आने लगे। उस रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि यह घटना मेरे अंदर कई सवाल खड़े कर रही थी। मैंने सोचा कि क्या ये नौकर सच में मासूम है या उसके इरादे कुछ और है। मेरे मन में यह सवाल उठने लगे कि क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहिए। उस रात के बाद से मेरे मन में अजीब सी उलझनें चलने लगी। और एक और मैं अपने बेटे और परिवार की जिम्मेदारी में डूबी थी, तो दूसरी ओर यह नौकर रवि मेरे विचारों से मैं जगह बना रहा था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल और उसकी हरकतें मुझे हर बार सोचने पर मजबूर कर देती थी। मैंने कई बार सोचा कि उसे नौकरी से निकाल दूं, पर फिर भी मैं कोई कदम नहीं उठा पाई। मैं उसके सामने हर बार सामान्य बनने की कोशिश करती, पर अंदर ही अंदर एक तनाव महसूस करती थी। मेरे मन में अब हर छोटी हरकत को लेकर संदेह होने लगा। अब मेरे मन में ये सवाल गहराने लगे थे कि क्या मुझे इस स्थिति में निपटने के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कई बार सोचा कि इस मुद्दे पर सास ससुर से बात करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये एक मामूली बात है और मैं इसे खुद ही संभाल सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते मेरा ध्यान टूटने लगा। मैंने सोचा कि अगर अगर मैं इस स्थिति में को नहीं संभालूंगी तो चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। मैं चाहती थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन ये आसान नहीं था। वह लड़का अब मुझे और भी असहज लगने लगा था। उसके हाव भाव से कई नई तरह की चीज़ें थी जो मेरे मन की बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। अब मुझे ये साफ महसूस होने लगा था। मैंने खुद को से सवाल किया कि क्या मुझे उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए या उसे एक मौका देना चाहिए। मेरे मन में एक नैतिक दुविधा थी। एक तरफ मैं खुद की उसकी हरकतों से दूर रखना चाहती थी और दूसरी तरफ मैं चाहती थी कि शायद वह सुधर जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे लगने लगा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है। मैंने अपने बेटे और परिवार के बारे में सोचना शुरू किया और यह निर्णय लिया कि मुझे किसी भी तरह से उन्हें इस स्थिति से दूर रखना होगा। यह निर्णय लेना
मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और अपने सास-ससुर से इस मुद्दे पर बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें पूरी स्थिति समझाई, बिना किसी विवरण को छुपाए। पहले तो वे हैरान हो गए, लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार में बताया, तो वे चिंतित भी हो गए। मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया कि मुझे अब उस रवि पर भरोसा नहीं है और हमें उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। मेरे सास-ससुर ने मेरी बात मानी और हम सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि अब उसे घर में रहने नहीं दिया जाएगा। अगले दिन मैंने उस रवि को बुलाया और उससे बात की। मैंने उससे सीधा पूछा कि वह अपने फ़ोन में क्या देखता है और क्यों उसे ऐसी हरकत की। पहले तो वह चुप रहा, फिर उसने सफाई दी कि वह गलती से ऐसा कर बैठा था। उसकी सफाई में सच्चाई की कमी थी और मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि हमें उसकी अब ज़रूरत नहीं है। उसने कुछ बहाने बनाए, लेकिन मैं उसे साफ साफ घर छोड़ने को कहा। यह निर्णय मेरे लिए कठिन था, लेकिन यह मेरे और मेरे परिवार के लिए सबसे सही कदम था। उसके घर से जाने के बाद मुझे अंदर से कुछ राहत महसूस हुई। मैंने महसूस किया कि मैंने सही निर्णय लिया था और अब मेरा परिवार सुरक्षित था। अब घर में वह तनावपूर्ण माहौल नहीं था और मैं फिर से सामान्य जीवन में की ओर लौटने लगी। मैं खुद से वादा किया कि मैं भविष्य में अपनी सुरक्षा और परिवार की भलाई पे कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगी। यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। अब मैं अपने बेटे और सास ससुर के साथ एक नई शुरुआत कर रही हूँ। हमारे घर में अब शांति और स्थिरता लौट आई है और मैं अपने जीवन में एक नई दिशा में लेके जा रही हूँ। इस घटना ने मुझे और भी मजबूत बना दिया और अब मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।